हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मैमेलिया, स्पेशली ह्यूमन बीइंग। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो किस तरह का होता है, वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके पहले जो हमने लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हमने आपको ब्लड वेसल्स के बारे में बताया था। हमने बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर तीन मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं। कौन कौन से तीन मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं? नंबर 1 पंपिंग ऑर्गन, दूसरा सर्कुलेटरी फ्लूइड और तीसरा सर्कुलेटरी वेसल्स। सर्कुलेटरी वेसल्स नहीं हो तो सर्कुलेटरी सिस्टम का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में भी लार्ज ब्लड वेसल्स तो देखने को मिलती हैं। ठीक है। ओपन और क्लोज में डिफरेंस ये होता है कि ओपन में ब्लड जो होता है वो ब्लड वेसल से बाहर आ जाता है। बॉडी में जो कैविटी होती है, बॉडी में छोटे छोटे स्पेस होते हैं जिन्हें कि हम साइनस के नाम से जानते हैं, उनमें वो फिलअप हो जाता है, भर जाता है। ये ओपन की पहचान है। जबकि क्लोज में क्या होता है कि ब्लड कंटिन्यूअस फ्लो इन द ब्लड वेसल्स, ब्लड नॉट कम आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। इट बिकम क्लियर। ठीक है। तो कल के जो हमारा प्रीवियस जो लेक्चर था, कुछ स्टूडेंट्स को उसमें कुछ क्यूरियोसिटी की वजह से कुछ क्वेश्चंस पूछे, तो हम पहले उन प्रॉब्लम्स को ले लेते हैं और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इन मैमेलिया, स्पेशली ह्यूमन बीइंग। वो किस तरह का होता है वो देखेंगे। ठीक है। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में हिस्टोलॉजी ऑफ ब्लड वेसल्स डिस्कस किया था। हमने आपको बताया था कि ब्लड वेसल्स जो होते हैं हिस्टोलॉजिकली आर्टरी हो या वेन हो, उसमें 3 लेयर देखने को मिलते हैं। अब 3 लेयर कौन कौन से देखने को मिलते हैं? वो लेयर है हमारे नंबर 1 ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो कि सबसे बाहर का होता है। तो ब्लड वेसल्स में भले वो आर्टरी हो या वेन्स हो, आर्टरी हो या वेन हो, उसमें सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होगा दैट विल बी ट्यूनिका एक्सटर्ना। कौन सा होगा वो? ट्यूनिका एक्सटर्ना होगा। ठीक है। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इट मेड बाय द कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर मींस व्हाइट फाइबर, और व्हाइट फाइबर मतलब कि यह एक कनेक्टिव टिश्यू। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना मेड बाय द व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू या फिर कोलेजन फाइबर से मिलकर बना होता है। अब कोलेजन फाइबर व्हाइट फाइबर है। याद कीजिए, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जब हमने डिस्कस किया था तब बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइबर्स होते हैं 2 तरह के होते हैं। व्हाइट फाइबर जिन्हें कि कोलेजन फाइबर बोला जाता है, जो कि काफी रिजिड होते हैं, टफ होते हैं। और दूसरे फाइबर जो होते हैं वो कौन से होते हैं? इलास्टिन फाइबर्स, जिन्हें कि हम येलो फाइबर के नाम से जानते हैं, जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है। अब ट्यूनिका एक्सटर्ना में कौन से फाइबर्स हैं? व्हाइट फाइबर है। तो इसकी वजह से इसका नेचर कैसा हो जाएगा? थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। ठीक है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी इस लेयर के अंदर। ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा लेयर है वो कौन सा है? वो है हमारा, वो लेयर कौन सा है? वो लेयर है हमारा ट्यूनिका मीडिया। तो ट्यूनिका मीडिया सेकंड लेयर है। मतलब सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सा हो गया? वो हो गया एक्सटर्ना। नाम से स्पष्ट है, एक्सटर्ना मतलब कि बाहर का, और ट्यूनिका मीडिया मतलब कि मिडिल लेयर। ठीक है। अब मिडिल लेयर किसका बना होता है? हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि दिस लेयर मेड बाय द इलास्टिन फाइबर। एक तो ये इलास्टिन फाइबर से मिलकर बना होता है। अच्छा, इलास्टिन फाइबर से बना है तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है? इसमें टफनेस है कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। इसके साथ साथ इस लेयर में मसल्स होती हैं। कौन सी मसल्स होती हैं? स्मूथ मसल्स। तो ट्यूनिका मीडिया मेड बाय द 2 मेन स्ट्रक्चर, नंबर 1 इलास्टिन फाइबर एंड सेकंड इज दैट स्मूथ मसल्स। ठीक है। स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है। तो इनसे मिलके ये वाला लेयर बना होता है। उसके बाद तीसरा लेयर कौन सा होता है? ट्यूनिका इंटीना। ट्यूनिका जो इंटीना जो लेयर होता है, इसे ट्यूनिका इंटरना भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारा अंदर वाला लेयर हो गया। ये किससे बना होता है? ये बना होता है इलास्टिन मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है और स्क्वाइमस
एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब हमने अपने पुराने लेक्चर्स में, कल के लेक्चर्स में ये बताया था कि ये जो हमारे जो ये ब्लड वेसल्स हैं, तो हिस्टोलॉजिकली और फंक्शनली ये 5 टाइप की होती है। मोटे तौर पे बोले तो रफली यदि हम डिस्कस करें, ग्रॉसली डिस्कस करें, तो कितने टाइप की होती है? ये 3 टाइप की होती हैं। ठीक है, बट हम काफी डेप्थ में जाके ये जो डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा और इलोबरेट करके स्टडी करते हैं, तो हमें ब्लड वेसल्स कितने टाइप की देखने को मिलती हैं? 5 टाइप की देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो 5 टाइप की ब्लड वेसल्स हमें देखने को मिलती है। कौन कौन सी? चलो ठीक है। नंबर 1 आर्टरीज, आर्टरी के बाद आर्ट्रियोल, उसके बाद कैपिलरी, फिर वेन्यूल और उसके बाद वेंस। इस तरह से कितने टाइप की हो गई है? 5। कौन कौन सा? आर्टरी, आर्ट्रियोल, कैपिलरी, वेन्यूल एंड वेंस। इस तरह से 5 होती हैं ये। ठीक है, अब कई बच्चों में क्यूरियोसिटी थी कि वेन्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हिस्टोलॉजिकली वेन्यूल्स कैसे होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, जरा समझो। हार्ट से ब्लड किस में आ रहा है? आर्टरी में आ रहा है। तो लार्ज आर्टरी मिडिल टाइप की, मिडिल साइज की आर्टरी में डिवाइडेड हो जाएंगी, फिर वो छोटी साइज की आर्टरी में डिवाइडेड हो जाएंगी। जब आर्टरी टिश्यू के अंदर एंटर होती है, जब आर्टरी कहां एंटर होती है? टिश्यू के अंदर एंटर होती है, तो अब ये छोटी 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 देखिए स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड हो गई। तो जो हमारे स्मॉल आर्टरी है वो छोटे छोटे जो है स्ट्रक्चर में डिवाइड हो गई। तो ये आर्टरी क्या कर रही है? ये हार्ट से ब्लड लेके आ रही है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आर्टरी जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो गई, इन्हें अपन ने क्या बोला? आर्टरियोल। ठीक है, अब ये जो आर्टरी है, आर्टरी में आपको 3 फंडामेंटल लेयर्स हिस्टोलॉजिकली देखने को मिलेंगे। कौन कौन सा? ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीना। क्लियर? ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं कहां पर? आर्टरियोल पर। तो आर्टरियोल पे आप क्या देखते हो? आर्टरियोल पे हम ये देखते हैं कि यहां पर देखिए, आर्टरियोल में क्या होगा? यहां पर आपको ट्यूनिका, मीडिया लेयर दिखाई देगा। कौन सा लेयर दिखाई देगा आपको? ट्यूनिका मीडिया लेयर दिखाई देगा। और यहां पे आपको ट्यूनिका एंटीना लेयर दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको ये 2 लेयर आपको कहां दिखाई देंगे? आर्टरियोल पे दिखाई देंगे। ठीक है, बट यहां पर क्या है? यहां पर आप देखेंगे कि ये जो ट्यूनिका मीडिया में केवल आपको यहां पर स्मूथ फाइबर दिखाई देंगे। कौन से फाइबर दिखाई देंगे आपको? यहां पर केवल स्मूथ फाइबर। यहां पर जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, ये स्मूथ एक्चुअली यहां पर आपको क्या दिख रहा है? ये ट्यूनिका जो मीडिया है, इसमें आपको स्मूथ मसल्स दिखाई देंगी। सॉरी, ऐसा कर देते हैं, यहां पर आपको स्मूथ मसल्स प्लस हमारे फाइबर भी तो होते हैं ना ट्यूनिका मीडिया में। कौन कौन से? इलास्टिन फाइबर। तो आपको यहां पर आर्टरियोल, ये आर्टरियोल के अंदर आपको कौन सा लेयर दिख रहा है? ट्यूनिका मीडिया दिख रहा है और ट्यूनिका इंटाइना। ये 2 लेयर दिखाई देते हैं। ट्यूनिका एक्सटर्ना देखने को नहीं मिलता है। कहां पर? इस आर्टरियोल के अंदर। क्लियर? ये तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कैपिलरी की। कैपिलरी जो होती हैं उनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? आर्टरियोल का तो क्लियर हो गया ना कि आर्टरियोल में आपको 2 लेयर देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटाइना। ठीक है, ट्यूनिका मीडिया मेड बाय द स्मूथ मसल्स एंड elastin fibers, tunica interna made by the elastin membrane and squamous epithelial tissue. अब इसके बाद हम आते हैं कहां पर? कैपिलरी में। कैपिलरी जो होते हैं, कैपिलरी सबसे थिनेस्ट पार्ट होते हैं और यहां पर मटेरियल का जो एक्सचेंज है और गैस का एक्सचेंज है, वो हमारे बॉडी टिश्यू का जो मीडियम है उसके बीच में और कैपिलरी के बीच में कहां देखने को मिलता है? ब्लड वेसल्स के बीच में कहां देखने को मिलता है?
इस कैपिलरी लेवल पर। तो जो मटेरियल एक्सचेंज देखने को मिलता है वो किस लेवल पर देखने को मिलता है? कैपिलरी लेवल पर देखने को मिलता है। कैपिलरी की सबसे पहली बार जो डिस्कवरी की थी वो मार्सेलो मेलपिगी ने डिस्कवरी की थी इसकी, ठीक है, जिन्हें कि हम फादर ऑफ मार्सेलो मेलपिगी को हम फादर ऑफ माइक्रो एनाटॉमी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो कैपिलरी जो होते हैं ये सबसे थिनेस्ट ब्लड वेसल्स होते हैं और ये इनमें केवल आपको एंडोथीलियम लेयर दिखाई देगा। कौन सा लेयर दिखाई देगा? यहाँ पे आपको केवल एंडोथीलियम लेयर। ट्यूनिका इंटाइना में दो लेयर हैं। कौन कौन से लेयर हैं? एक तो हमारा फाइब्रस मेम्ब्रेन और दूसरा एंडोथीलियल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे आपको केवल एंडोथीलियल मेम्ब्रेन दिखाई देगा जो किसका बना होता है? स्क्वाइमस एपिथेलिया का बना होता है, ठीक है। अब आप आते हैं कहां पर? वेन्यूल्स। वेन्यूल का स्ट्रक्चर आर्ट्रियोल जैसे होता है, मतलब कि यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा? यहाँ पे आपको मिडिल लेयर दिखाई देगा और दूसरा आपको यहाँ पर इंटरनल लेयर दिखाई देगा, मतलब ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटाइना आपको देखने को मिलेगा वेन्यूल के अंदर। वेंस में आपको फिर वापस 3 लेयर देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटाइना, ठीक है। तो वेंस में आपको क्या देखने को मिलेगा? ट्यूनिका एक्सटर्ना, वेंस में भी ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटाइना, ठीक। आर्टरी वेंस में यदि हिस्टोलॉजिकली डिफरेंस देखें तो क्या दिखाई देता है आपको कि आर्टरी के अंदर ट्यूनिका मीडिया लेयर काफी थिक होता है, वेंस में ट्यूनिका मीडिया लेयर जो होता है वो कंपेरेटिवली थिन होता है। ल्यूमेन के रिगार्डिंग बात करें तो ल्यूमेन जो है आर्टरी का छोटा होता है, वेंस का ल्यूमेन बड़ा होता है। और वेंस के अंदर आपको क्या देखने को मिलते हैं? वेंस के अंदर आपको सेमी ल्यूनर वाल्व देखने को मिलते हैं जो कि बैक फ्लो को रोकने का काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के आपको वाल्व देखने को मिलेंगे। ये वाल्व क्या करेंगे? ये वाल्व बैक फ्लो को रोकने का काम करेंगे। तो अब ये वाल्व यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ब्लड का बैक फ्लो होगा तो ये बंद हो जाएगा ना, क्लोज हो जाएगा, तो ब्लड का बैक फ्लो नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है? आर्टरी के अंदर ब्लड जो होता है काफी प्रेशर के साथ फ्लो होता है। वेंस में जो ब्लड फ्लो होता है वो काफी कम प्रेशर के साथ, काफी लो प्रेशर के साथ देखने को मिलता है, ठीक है। इट बिकम क्लियर। तो ये जो कुछ बच्चों को एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए थी आर्टरियोल के रिगार्डिंग और वेन्यूल के रिगार्डिंग, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह का किसी को कोई डाउट होना चाहिए। तो ये इस तरह का कुछ नेटवर्क जो है हमारे बॉडी टिश्यू के अंदर देखने को मिलता है। अब उसके बाद देखिए क्या है कि जैसे हमारे आर्टरी हो गई और हमारी है वेंस हो गई, तो बहुत ही छोटी 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 ब्लड कैपिलरी होती हैं जो आर्टरी और वेन की वॉल को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो बहुत ही छोटी छोटी स्मॉल आर्टरी होती हैं, बहुत ही छोटी छोटी स्मॉल आर्टरियोल्स होती हैं जो इसकी वॉल में क्या है? मसल्स हैं, उनको भी एनर्जी चाहिए नहीं चाहिए, उनके अंदर भी मेटाबॉलिज्म कंडक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स की वॉल को ब्लड सप्लाई करने के लिए जो छोटी छोटी बहुत ही बारीक बारीक जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन्हें हम ये देखिए, थोड़ा सा मैं इलैबोरेट कर देता हूं इसको थोड़ा सा। ये इस तरह से मान लीजिए कोई हमारी जो है आर्टरी है वो ब्लड लेके जा रही है, इसमें एक्सटर्नल लेयर है, मिडिल लेयर भी है, इंटरनल लेयर भी है, ठीक है। अब यहां पर एक फाइन नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होगा जो आर्टरी की या हमारी जो ब्लड वेसल्स है उसकी वॉल को ब्लड सप्लाई करेगा। इसे हम बोलते हैं इसे ह्यूमन फिजियोलॉजी के एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर इसे हम वेसो वेरियम के नाम से जानते हैं, या फिर इसे ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर या ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर इसे हम
वेसोरियम के नाम से भी जानते हैं। तो ये बहुत ही फाइन ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क होता है जो आर्टरीज की वॉल को ब्लड सप्लाई करता है। तो मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा, ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा आपका। ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स। ठीक है, मैमल्स, ह्यूमन बीइंग, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, हाँ, तो स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस अबाउट द डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे डबल सर्कुलेशन थ्रू मैमेलियन हार्ट। So now we discuss about double circulation through the mammalian heart. ठीक है, मेमेलियन हार्ट कैसा होता है? तो मेमेलियन हार्ट होता है हमारा कैसा, 4 चेम्बर हार्ट है मेमेलियन हार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा हार्ट है। मैं कुछ इस तरह का डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, डायग्राम तो दिख रहा होगा आपको। या एक काम करता हूं, मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ कर देता हूं ताकि इसको डायग्राम समझ में आ जाए। ये मान लीजिए हमारा हार्ट है। ठीक है, ये हमारा हार्ट। इसमें कौन से चेंबर है? ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरह से क्या है, हमारे हार्ट में 4 चेंबर है। तो मान लीजिए ये क्या है, ये हमारा जो है हार्ट है। तो ह्यूमन जो हार्ट होता है या मेमेलियन हार्ट होता है, वो हार्ट कितने चेंबर है? वो 4 चेंबर है। ठीक है, अब 4 चेंबर होने की वजह से यहां पर आपको डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। यदि हार्ट 2 चेंबर होगा तो सिंगल सर्कुलेशन, 3 चेंबर होगा तो पार्शियल डबल सर्कुलेशन, और 4 चेंबर होगा तो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। अब डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है, इसका अभिप्राय क्या है? तो इसका मतलब ये होता है कि ब्लड पास ट्वाइस थ्रू द हार्ट। तो एक कंप्लीट सर्कुलेशन को पूरा करने में ब्लड 2 बार हार्ट में से पास आउट होता है। तो इस तरह के सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। तो डबल सर्कुलेशन हमारे हार्ट में है। ठीक है, तो इसमें 2 सर्कुलेशन है, एक मेजर सर्कुलेशन है और एक माइनर सर्कुलेशन है। तो आप देखेंगे कि जो मेजर सर्कुलेशन यहाँ पे जो दिखाई देता है हमारे हार्ट के अंदर, वो कौन सा है? जरा देखिए वो कौन सा है और किस तरह से होता है। ठीक है, डायग्राम को मैं थोड़ा उधर शिफ्ट कर देता हूं। जैसे मैंने इधर ये हार्ट का डायग्राम बनाया। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो फर्स्ट जो सर्कुलेशन है वो कौन सा है? उसे हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो पहला जो सर्कुलेशन है उसे हमने किस नाम से जाना? उसे हमने बोला सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, ये सर्कुलेशन कहां से कहां तक होगा? ठीक है, तो ये सर्कुलेशन का जो पाथवे है ये कहां से कहां तक होगा? ये सर्कुलेशन होगा, देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर राइट एट्रियम तक। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर राइट एट्रियम तक जो सर्कुलेशन है वो कौन सा है? हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन।
ठीक है, तो ये किधर से किधर है, ये यहां पर द कोर्स ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम। ठीक है, ये सर्कुलेशन कौन सा, सिस्टमिक। इसमें पूरी बॉडी के अंदर ब्लड की सप्लाई हो रही है एक्सेप्ट द लंग्स। ठीक है, इसलिए इसको हम जो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन को हम जो है मेजर सर्कुलेशन के नाम से भी जानते हैं। कौन सा सर्कुलेशन बोलेंगे इसको हम, तो स्टूडेंट्स इस सर्कुलेशन को हम मेजर सर्कुलेशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है यहां पर ये बॉडी के पूरे पार्ट्स को ब्लड सप्लाई कर रहा है, सभी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई कर रहा है, इसलिए क्या बोला इसको, मेजर सर्कुलेशन, या इसको बोलेंगे ग्रेटर सर्कुलेशन, ग्रेटर सर्कुलेशन। तो अल्टरनेट नेम क्या होगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन के, मेजर सर्कुलेशन और ग्रेटर सर्कुलेशन। ठीक है, अब इसमें देखिए होता क्या है, इसमें होता ये है स्टूडेंट्स कि जैसे मान लो ये हमारे बॉडी पार्ट्स, ये मैंने इस तरह से ये बॉडी पार्ट्स को इंडिकेट किया, ये क्या है हमारे बॉडी पार्ट्स। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है कि हमारा एओर्टा निकलता है, और एओर्टा क्या करेगा, ये छोटी छोटी आर्टरीज में डिवाइडेड हो जाएगा। एओर्टा क्या हो जाएगा, छोटी छोटी आर्टरी में डिवाइडेड हो जाएगा, और इस तरह से पूरी बॉडी को क्या होगा कि ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो पूरी बॉडी को सप्लाई होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होना है, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय वेन्स कहा जाना है, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बाय वेन्स ये कहा जाएगा, ये जाएगा हमारे राइट आर्टरियम में। वहां पर ब्लड किसके थ्रू पहुंचेगा, ये कौन सा ब्लड जा रहा है, ये जा रहा है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेना कावा के थ्रू, ठीक है, ये ब्लड किसके थ्रू गया बॉडी को, एओर्टा के थ्रू गया। ह्यूमन में कौन सा होता है, मैमल्स या ह्यूमन के अंदर जो है लेफ्ट एओर्टा लेफ्ट सिस्टमेटिक आर्च प्रेजेंट होता है। ठीक है, जबकि बर्ड्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि एओर्टा जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है, लेफ्ट साइड में टर्न होता हुआ ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट को ब्लड सप्लाई करता है। बॉडी के डिफरेंट पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू, वेना कावा के थ्रू। तो सबसे बड़ी वेन होती है उसे क्या बोला जाता है, वेना कावा। तो वेना कावा के थ्रू वापस किसको आना है, ये आना है किसमें, राइट आर्टरियम में जाना है। तो ये जो सर्कुलेशन है, इस सर्कुलेशन को हमने कौन सा सर्कुलेशन बोला, इस सर्कुलेशन को हमने बोला सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो एक तो ये सर्कुलेशन हो गया। ठीक है, दूसरा जो सर्कुलेशन होता है उस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। कौन सा सर्कुलेशन बोलेंगे उसे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज माइनर सर्कुलेशन, क्योंकि छोटा, इसमें केवल लंग्स पे ब्लड जा रहा है। इट इज ऑल्सो नोन एज लेसर सर्कुलेशन, क्योंकि छोटा है। ठीक है, वो ये बड़ा था क्योंकि पूरी बॉडी के सभी हिस्सों को ये ब्लड सप्लाई कर रहा था। पल्मोनरी सर्कुलेशन छोटा है, इसलिए इसको हम लेसर सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये कहां से चालू होगा, किधर से किधर तक जाएगा, ये जाता है राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट आर्टरियम की तरफ जाता है। ठीक है, इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सा ब्लड गया था, यहां से जो ब्लड सप्लाई हुआ था वो ब्लड कौन सा था, ऑक्सीजनेटेड। और राइट आर्टरी में जो ब्लड पहुंचा था वो कौन सा था,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो राइट यहां पर सिस्टमिक सर्कुलेशन में लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में गया और बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आके कलेक्ट हुआ, राइट आर्टरियम में आके कलेक्ट हुआ। पल्मोनरी सर्कुलेशन में राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को सप्लाई होता है और लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहां आता है, लेफ्ट आर्टरियम में आता है। तो ये जो सर्कुलेशन है इसे हम कौन सा सर्कुलेशन बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो इट इज द कोर्स ऑफ द ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम। ये कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये कैसे होगा जरा देखते हैं डायग्राम में इसको। देखिए स्टूडेंट्स, तो यहां पे जैसे मान लीजिए ये हमारे लंग्स हैं, सपोर्टेड हमारे क्या है, लंग्स। ये क्या है, लंग्स। तो हम देखेंगे कि पल्मोनरी ट्रंक से जो कि क्या है, आर्टरी है या वेन है, पल्मोनरी ट्रंक जो है हम देखेंगे वो क्या है, आर्टरी है। तो पल्मोनरी ट्रंक से ब्लड कहां जा रहा है, लंग्स को जा रहा है। कौन सा ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड। तो ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, ये है हमारा पल्मोनरी ट्रंक। और इसमें कौन सा ब्लड है, इसमें हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहां पर क्या हुआ, गैसीय सेक्शन हुआ, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया और यहां से फिर किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड कहां आया, ये क्या है, ये है हमारा पल्मोनरी वेन और इसके थ्रू क्या हुआ कि हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंचा, हार्ट में पहुंचा। इट बिकम क्लियर हो गया, समझ में आया ये, ठीक। इट बिकम क्लियर। तो ये दो सर्कुलेशन हमारे हार्ट में देखने को मिलते हैं, इसलिए इस तरह के सर्कुलेशन को क्या बोला गया, डबल सर्कुलेशन। एक बार फिर समझो, जैसे मान लीजिए ब्लड यहां से चलना चालू हुआ, यहां से चला तो फिर राइट आर्टरियम में गया, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में गया, तो एक बार हार्ट में से पास आउट हो गया, फिर उसके बाद कहां पहुंचा, पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू कहां पहुंचा, लंग्स में पहुंचा और लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां पहुंचा, लेफ्ट आर्टरियम में पहुंचा। लेफ्ट आर्टरियम से कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर बॉडी में सप्लाई होगा, ठीक है। बॉडी में सप्लाई होते वापस फिर यहां पे आया। तो एक पूरा सर्कुलेशन कंप्लीट करने में 2 बार ब्लड हार्ट में से पास आउट हुआ ना, इसलिए इसको हमने क्या बोला, इसलिए इसको हमने बोला डबल सर्कुलेशन। कौन सा सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा और इजी समझाने के लिए मैं इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूं। जैसे ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा हार्ट, ये कितने चेंबर, ये क्या है, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारे क्या है, ये लंग्स है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से क्या हुआ, पल्मोनरी ट्रंक से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको गया, लंग्स को गया, और लंग्स से जो है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आया, लेफ्ट आर्टरियम में आया। तो ये कौन सा सर्कुलेशन हो गया,
ये हो गया हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये कौन सा सर्कुलेशन? पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये क्या है? पल्मोनरी ट्रंक। कौन सा ब्लड जा रहा है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है। लंग्स में जाके क्या हो गया? ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो गया, और लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंचा? लेफ्ट आर्टरियम में पहुंच गया। ठीक है। उसी तरह से ये मान लीजिए बॉडी पार्ट है, या रिमेनिंग बॉडी है। ठीक है। फिर क्या हुआ यहाँ पर? लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा ने ब्लड किसको दिया? बॉडी को दिया, और बॉडी से ब्लड वेना कावा के थ्रू कहां पहुंचा? राइट आर्टरी में पहुंचा। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो देखिए, दो सर्कुलेशन हमारे हार्ट में प्रेजेंट है, और एक सर्कुलेशन कंप्लीट करने को ब्लड को 2 बार हार्ट में से पास आउट होना होता है। तो इस तरह के सर्कुलेशन को हम डबल सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। तो डबल सर्कुलेशन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया, समझ में आ गया आप सभी लोगों को? ठीक है। इसके अलावा हम कुछ छोटे लेवल के सर्कुलेशन और भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, थोड़ा उनके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। ये तो क्लियर हो गया। तो बॉडी में हमारे हार्ट में मेजरली कौन से 2 सर्कुलेशन है? मेनली 2 सर्कुलेशन है। एक तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन, या सिस्टेमिक सर्कुलेशन को हम सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और दूसरा कौन सा सर्कुलेशन है? दूसरा हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन है। ठीक है। तो 2 तरह के सर्कुलेशन होते हैं, सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन, ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और दूसरा पल्मोनरी सर्कुलेशन। इट बिकम क्लियर? ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस अबाउट द सर्कुलेशन थ्रू द स्पेशल रीजन। बॉडी के डिफरेंट रीजन में कुछ स्पेसिफिक टाइप के सर्कुलेशन भी देखने को मिलते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक स्पेसिफिक सर्कुलेशन हमारे हार्ट में भी देखने को मिलता है, वो है हमारा कोरोनरी सर्कुलेशन। ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा सर्कुलेशन और भी देखने को मिलता है, ये कौन सा है? ये हमारा कोरोनरी सर्कुलेशन। देखिए, हार्ट बेचारा पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना? तो हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए ना। हार्ट की वॉल में पता है आपको, मिडिल लेयर में स्पेशल टाइप की मसल होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स। उनकी एक्टिविटी से हार्ट हमारा क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड होता है। ठीक है। अब हार्ट की वॉल को ही ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट कैसे काम करेगा? तो हार्ट जब पूरी बॉडी को ब्लड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए। तो हार्ट को ब्लड प्रोवाइड करने के लिए स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है। ठीक है। एक स्पेसिफिक टाइप का सर्कुलेशन, एक एडिशनल टाइप का सर्कुलेशन और देखने को मिलता है। इस सर्कुलेशन को हम कोरोनरी सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम कोरोनरी सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है। क्योंकि हार्ट तो मैंने पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है ना, तो उसको भी ब्लड चाहिए। तो उसको ब्लड देने के लिए एक स्पेसिफिक टाइप के अरेंजमेंट क्या होता है, जरा देखिए। तो स्टूडेंट, होता क्या है कि जब भी ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेके कौन जाता है? यहां से ब्लड लेके कौन जाता है? एओर्टा। इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है। ये मान लीजिए हमारा हार्ट, कितने चेंबर है? ये 4 चेंबर है। ठीक है। ठीक। यहां से क्या निकला? यहां से निकला एओर्टा। क्या निकला? यहां से एओर्टा निकला। तो यहां से एक स्पेसिफिक टाइप का जो है
एक स्पेसिफिक टाइप के जो है यहां से आर्टरी निकलती है जिसे बोला जाता है कोरोनरी आर्टरी। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस एओर्टा में से एक आर्टरी निकलती है जिसे हम क्या बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। तो ये कोरोनरी जो आर्टरी होती है ये किसको ब्लड सप्लाई करेगी? ये सप्लाई करेगी ब्लड वॉल ऑफ द हार्ट। अब उसके बाद क्या होगा कि यहां से ब्लड को कलेक्ट करके जो कोरोनरी साइनस है, कोरोनरी साइनस ब्लड को वापस किसमें ट्रांसफर करेगा? राइट आर्टरियम में ट्रांसफर करेगा। कौन? कोरोनरी साइनस। तो देखिए ये भी एक सर्कुलेशन बन गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकला, एओर्टा में से एक आर्टरी निकली जिसको क्या बोला? जिसको हमने बोला कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी ने किसको ब्लड दिया? वॉल ऑफ द हार्ट को ब्लड प्रोवाइड किया और हार्ट की वॉल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कोरोनरी साइनस ने कलेक्ट किया और उसको कहां ट्रांसफर कर दिया? राइट एट्रियम में ट्रांसफर कर दिया। तो दिस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज, दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज कोरोनरी सर्कुलेशन। तो इस तरह के सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं? कोरोनरी सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया आपको? अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। इसके बाद एक तरह के सिस्टम और भी होते हैं जिसे हम बोलते हैं पोर्टल सिस्टम, पोर्टल सर्कुलेशन। कौन सा सर्कुलेशन बोलते हैं उसको? पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, अब ये पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है जरा इसको भी समझो। देखिए आप अच्छी तरह जानते हो कि ये कोई आर्टरी है, ठीक है, ये कोई आर्टरी है जो हार्ट से ब्लड लेके आ रही है। आर्टरी क्या करेगी? किसी भी बॉडी ऑर्गन को या बॉडी स्ट्रक्चर को ब्लड सप्लाई करेगी। यहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या होगा? वेन्स के थ्रू हार्ट को ट्रांसफर किया जाएगा। तो जनरली यही सब। तो यहां पर क्या है? आर्टरी से ब्लड जनरली क्या होता है? बॉडी स्ट्रक्चर्स में गया, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर से ब्लड को वेन्स ने कलेक्ट करके वापस हार्ट को ट्रांसफर कर दिया। तो ये जनरल पाथवे, इस तरह से जनरली ब्लड का सर्कुलेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। बट इसके अलावा जनरली ये पाथवे ऐसा होता है, इट इज ट्रू। कई बार क्या होता है, बॉडी के कुछ स्ट्रक्चर्स में एक बड़ा अजीब टाइप का सर्कुलेशन देखने को मिलता है। अब अजीब टाइप का सर्कुलेशन कैसा है कि सपोर्टेड आर्टरी से ब्लड किसी बॉडी स्ट्रक्चर में गया और बॉडी स्ट्रक्चर से ब्लड को कलेक्ट करके कौन आ रहा है? वेन आ रहा है। वेन को गैस का रूट कहां जाना चाहिए? हार्ट में जाना चाहिए। पर हार्ट में नहीं जाते हुए ये वेन कहीं किसी दूसरे ऑर्गन से साथ जाकर कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये किसी अदर स्ट्रक्चर से जाकर कनेक्ट हो गया एक्सेप्ट द हार्ट। तो इस तरह का जो सर्कुलेशन है, दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज पोर्टल सर्कुलेशन। तो इस तरह का जो सर्कुलेशन है इसे हम पोर्टल सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब बॉडी में कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पोर्टल सिस्टम देखने को मिलते हैं जिन्हें हम एमबीबीएस में ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है, या फिर माइक्रो एनाटॉमी के अंदर इसे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम केवल मेजर टाइप के जो पोर्टल सिस्टम है उसे डिस्कस करते हैं, ठीक।
तो पहले तो ये समझिए कि पोर्टल सिस्टम का मतलब क्या हुआ, या पोर्टल वेन किसको बोला। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इफ टू स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी connected by the vein. Such vein is known as portal vein. तो इस तरह के वेन को हम क्या बोलेंगे, पोर्टल वेन के नाम से जानेंगे। यदि बॉडी के दो ऑर्गन, जैसे मान लीजिए एक ऑर्गन मान लीजिए हमारा ए है और दूसरा ऑर्गन कौन सा है, बी, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। किसके थ्रू कनेक्टेड है, ये एक वेन के थ्रू कनेक्टेड है। तो इस वेन को हम क्या बोलेंगे, पोर्टल वेन बोलेंगे। और इससे रिलेटेड जो सर्कुलेशन होगा, इस सर्कुलेशन को हम पोर्टल सर्कुलेशन के नाम से जानेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पोर्टल सर्कुलेशन ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सर्कुलेशन देखने को मिलते हैं, हम उसको लेकर डिस्कस करते हैं। तो पहला और बड़ा ही प्रोडोमिनेंट टाइप का जो सर्कुलेशन है वो कौन सा है, हेपेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए, फर्स्ट एंड मेजर टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज दैट hepatic portal circulatory system. ये मेजर टाइप का एक सर्कुलेशन है जिसे हम हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, देखो ये हमारा लीवर है सपोर्टेड, और ये हार्ट है। अब क्या हुआ कि हार्ट से ब्लड बॉडी को जो ट्रांसफर किया जाता है वो किसके थ्रू ट्रांसफर किया जाता है, हार्ट से ब्लड बॉडी में एओर्टा के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है। एओर्टा से जब ब्लड बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जब ट्रांसफर होता है तो हमारे जो पल्मोनरी आर्टरीज की कुछ वेन, हमारी जो एब्डोमिनल जो आर्टरी की कुछ वेन होती हैं उनके थ्रू जो ब्लड का जो ट्रांसफर किया जाता है, ये कहाँ किया जाता है, और हमारी जो डिसेंट्रिक जो आर्टरी होती हैं उनके थ्रू जो ब्लड का ट्रांसफर किया जाता है, ये हमारे या और इलियक आर्टरी के थ्रू जो ब्लड का ट्रांसफर होता है ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, इंटेस्टाइन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हुआ कि पूरी बॉडी के अंदर हार्ट से ब्लड ट्रांसफर हुआ, किसके थ्रू, आर्टरी के थ्रू। ठीक, अब क्या होगा, ये हमारा जैसे मान लीजिए इंटेस्टाइन, अभी हमारा इंटेस्टाइन है। तो इंटेस्टाइन में ब्लड किसके थ्रू आया, आर्टरी के थ्रू ब्लड यहां पे आया। अब यहां से वेन निकली, इंटेस्टाइन से वेन निकली, एज पर रूल इन वेन्स को कहां जाना था, इंटेस्टाइन से जो वेन निकली एज पर रूल इन वेन्स को आपस में इंट्रीगेट होते हुए कहां तक जाना था, हार्ट तक जाना था। पर ये हार्ट की तरफ नहीं जाते हुए ये किधर चली गई, लीवर की तरफ चली गई। तो यहाँ पर क्या हो गया कि इंटेस्टाइन और लीवर ये किसके थ्रू कनेक्टेड हो गए, ये हमारे इस पोर्टल वेन के थ्रू कनेक्टेड हो गए। इसको पोर्टल वेन क्यों बोला, क्योंकि दो ऑर्गन कौन कौन से, इंटेस्टाइन और लीवर, ये आपस में किसके थ्रू कनेक्ट हो गए, इस
वेन के थ्रू कनेक्ट हो गए। तो इस वेन को हम क्या बोलेंगे, इस वेन को हम बोलेंगे हेपेटिक पोर्टल वेन। इस वेन को हम किस नाम से जानेंगे, हेपेटिक पोर्टल वेन के नाम से जानेंगे। ठीक है, ये एक्चुअली डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जा रहा है। तो ऐसे में लीवर को ऑक्सीनेटेड ब्लड कहां से मिलता है, तो हार्ट से जो है, जो एओर्टा निकलता है, तो एओर्टा की कुछ ब्रांचेस होती हैं जिनको कि हम एब्डोमिनल आर्टरी के नाम से जानते हैं। ब्रांचेस ऑफ जो एब्डोमिनल आर्टरी है वो लीवर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है ये हमारा हिपेटिक पोर्टल वेन के नाम से जानते हैं। बाद में लीवर से पोर्टल वेन हिपेटिक वेन निकलती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको ट्रांसफर करती है, हार्ट को ट्रांसफर करेगी। ठीक है, तो यहां से जो वेन निकलती है लीवर से, उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं हिपेटिक वेन। ठीक है, तो इंटेस्टाइन और लीवर के बीच का ये जो वेन है इसे हमने क्या बोला, हेपेटिक पोर्टल वेन के नाम से जाना। ठीक है, तो हेपेटिक पोर्टल वेन क्या होता है, क्लियर हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन। तो हेपेटिक पोर्टल वेन के प्रेजेंस होने के क्या फायदे हैं, क्या क्यों होता है ये। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है, क्या है कि हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल होता है। तो इंटेस्टाइन से जो ब्लड जाएगा उसमें ढेर सारे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट होगा। तो इस तरह का ब्लड यदि डायरेक्ट हमारे हार्ट में जाता है तो हमारे हार्ट के लिए वो हार्मफुल हो सकता है। तो इस तरह के ब्लड को पहले कहां ट्रांसफर किया जाता है, लीवर में ट्रांसफर किया जाता है। लीवर में प्रोसेसिंग होती है, वो डिसाइड करता है किस तरह के सब्सटेंस को ब्लड में रखना है, किस तरह के सब्सटेंस को ब्लड से रिमूव करना है। प्रोटीन की, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट की और सब्सटेंस की जो अनवांटेड अमाउंट है वो लीवर में हटा दी जाती है। इस तरह से रिमेनिंग जो ब्लड होता है वो हार्ट को ट्रांसफर किया जाता है। तो इस तरह से यह जो पोर्टल सिस्टम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन। ठीक है, इट बिकम क्लियर। तो ये पोर्टल सिस्टम समझ में आ गया आपको। ठीक है, इसके बाद एक पोर्टल सिस्टम और होता है जिसे हम रीनल पोर्टल सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो रीनल पोर्टल सिस्टम जो होता है ये हायर वर्टिब्रेट में देखने को नहीं मिलता है, ये लोअर वर्टिब्रेट में देखने को मिलता है। जैसे कि साइक्लोस्टोमेना की बात करें, पाइसिस की बात करें, तो आपको उसके अंदर जो है ये रीनल पोर्टल सिस्टम डेवलप दिखाई देगा। एम्फीबियंस में ये थोड़ा सा लेस डेवलप होता है और उसके ऊपर हमें ये अनडेवलप देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट टाइप का पोर्टल सिस्टम कौन सा, रीनल पोर्टल सिस्टम। तो ये पोर्टल सिस्टम में क्या होता है कि हमारे जो लोअर लिम्ब से जो आर्टरीज वेन्स आती हैं, तो वेन्स सीधे किसको जाकर कनेक्ट हो जाती हैं, किडनी को जाकर कनेक्ट हो जाती हैं। और किडनी से जो वेन्स निकलती हैं वो कहाँ जाएंगी, हार्ट को जाएंगी। तो यहाँ पर जो आपको सिस्टम देखने को मिलता है, तो जो लोअर लिम्ब से जो वेन निकल रही है वो किस में जाकर कनेक्ट हो रही, किडनी में जाकर कनेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर ये जो पोर्टल सिस्टम बनता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। तो ये सिस्टम प्रेजेंट इन लोअर वर्टिब्रेट but absent in apes and mammalia। तो किसमें absent होता है,
एप्स और मैमेलिया में एब्सेंट होता है। ठीक है। इसके बाद एक तरह का पोर्टल सिस्टम और भी है जो हमारे ब्रेन के अंदर देखने को मिलता है। वो कौन सा है? हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। देखिए, हमारे ब्रेन में भी एक तरह का पोर्टल सिस्टम देखने को मिलता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच में प्रेजेंट होता है। इसे हम हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो ये हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम क्या है, थोड़ा इसके बारे में बता दो। देखो क्या है कि हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो किसके थ्रू कंट्रोल करता है? ये रिलीजिंग फैक्टर के थ्रू कंट्रोल करता है जो हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है। तो ये जो रिलीजिंग फैक्टर होते हैं वो डायरेक्ट हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड के पास पहुंचते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। ठीक है। तो नेक्स्ट है हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। तो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम अब ये कहां प्रेजेंट है? तो ये प्रेजेंट है हमारा हाइपोथैलेमस के बीच में और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में। तो ये कहां प्रेजेंट है? देखो क्या है, ये हमारा हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस में ब्लड कहां से आ रहा है? हाइपोथैलेमस में ब्लड जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है? हार्ट से आ रहा है। ठीक है। हाइपोथैलेमस से जो वेन्स गए ये कहां जाएंगे? ये जाएंगे हमारे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हम बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है। तो यहां से जो वेन जा रहा है कहां से जा रहा है? हाइपोथैलेमस से जो वेन्स जा रहा है वो डायरेक्ट हार्ट में नहीं गया, वो कहां गया? एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड के पास गया। तो अब इस ग्लैंड को लोब कंट्रोल करने के लिए जो भी फैक्टर्स रिलीज करने हैं वो हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा और डायरेक्ट एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड के पास पहुंच जाएंगे। और ये जो फैक्टर्स हैं हाइपोथैलेमस से जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन के लेवल को कंट्रोल करेंगे। ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि बॉडी की जो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है वो कौन सी ग्लैंड होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। किस तरह से रेगुलेट करता है? अभी हमने जो डिस्कस किया ना, इस तरह से हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। ठीक है ना। तो मास्टर ग्लैंड के ऊपर कंट्रोल कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस इज द मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है। हाइपोथैलेमस मास्टर ग्लैंड का मास्टर है। ठीक। वो कंट्रोलिंग किसके थ्रू कर रहा है? इस हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन के थ्रू कंट्रोल कर रहा है। और यहां से जो वेन निकलेगी तो वो कहां जाएगी? वो जाएगी हमारे हार्ट में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के पोर्टल वेन है जो हमने डिस्कस किए। बाकी ढेर सारे पोर्टल वेन के बारे में आप पढ़ेंगे पर वो मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी इतना सफिशिएंट है। तो मुझे लगता है कि आपको आज का जो लेक्चर में जो भी हमने डिस्कस किया, जो हमने डबल सर्कुलेशन इन मैमल्स और ह्यूमन बीइंग डिस्कस किया, वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखिए। जो भी डाउट्स आते हैं वो व्हाट्सएप पे सॉल्व करवाइए। थैंक यू।